आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ASJ कुमार जज, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस पे तो नहीं आता है, लेकिन हमारे समाज में राक्षस पल रहे हैं और ये किसी राक्षस से कम नहीं है। इसको ऐसी सजा देनी चाहिए, पूरा समाज याद रखे, पूरा भारत याद रखे। इसने समाज की आत्मा को अंदर तक झकझोर के रख दिया है। डिफेंस ने बोला कि ये बेबस था, बेबस है, गरीब है, पिताजी बड़े बूढ़े हैं, माताजी बड़ी बूढ़ी है, तो इन पे दया की जाए। खैर देखिए, लॉयर क्या होता है ना कि कितना भी कसाब को भी लॉयर मिला, वो हमारा कानून है, ठीक है। कोई भी लॉयर इस तरीके के केस नहीं लड़ना चाहता, बट कानून है, दिया जाता सरकार की तरफ से। लेकिन जज ने बोला कि बिल्कुल नहीं, कम से कम 14 साल की सज़ा और कोई बेल नहीं, और इसको रोहिणी कोर्ट में सज़ा मिली है। कौन है ये? इस इंसान, ये आपको इंसान दिख रहा है ये, लेकिन ये इंसान है नहीं, ये राक्षस है। ये जीता जागता राक्षस है जिसने 30 बच्चियों को खत्म किया, बच्चों को भी खत्म किया। नेक्रोफाइल, पीडियोफीलिया का केस, एक ऐसा केस जिससे पूरा भारत हिल गया है। जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने कहा भाई ये क्या है? और ऐसे समाज में इस तरीके के जो लोग हैं ना, वो घूम रहे हैं। और आपको बता दूं कि अगेन बैकग्राउंड में पॉर्न है, पोर्नोग्राफी देख के ये सारी चीज़ें करता था। जो DCP हैं, जब उनकी टीम ने इसको इंटरोगेट किया तो पूरी टीम हिल गई। इसने बताया कि कैसे कैसे क्राइम करता था, इसका मॉडस ऑपरेंडी का था, कहाँ कहाँ क्राइम करता था। इसने हर जगह दिखाया, सबको ले गया कि यहाँ क्राइम किया, वहाँ क्राइम किया। 38 केसेस के इसने कन्फेशन किए हैं। 30 बच्चों के साथ इसने बलात्कार किया, उनको मार के फेंक दिया। ये कहानी है इसकी। दिल्ली में केस है। दिल्ली वैसे तो बहुत ही इंडिया का सबसे बेस्ट शहर है, वन ऑफ द बेस्ट शहर है, लेकिन कई बार ऐसे केस थोड़ा सा शहर में दाग लगा देते हैं। तो क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो ये शानदार ऑडियो बुक क्राइम कैपिटल, इसमें आपको जितने भी अभी तक केसेस हुए हैं वो सब आपको पता चल जाएंगे, क्राइम केसेस जिससे पूरा भारत हिल गया। मेरा जो पर्सनल फेवरेट एपिसोड है वो निर्भया गैंगरेप केस। तो इसमें पूरी कहानी कैसे हुआ ये और कैसे परपेट्रेटर्स को पकड़ा गया, सब कुछ आपको, बुराड़ी कांड हो गया, निठारी हत्याकांड होगा, पता चल जाएगा। और इसको आप सुन सकते हैं कुको FM पे। कुको FM की बात करें तो देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज़्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर दिन 1.5 लाख घंटा हो गया। और हर महीने 4200 प्लस आवर्स का कंटेंट यहाँ पे अपलोड हो रहा है। अभी इनकी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स है, जिसमें अगर आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटेलिटी से बाहर कैसे निकले, नागासाकी हिरोशिमा, ये सारी ऑडियो बुक सुन के आप अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने हेवी डिस्काउंट का फ़ायदा नहीं उठाया, अगर आपने इसका फ़ायदा नहीं लिया है, तो आप कूपन कोड SGS50 यूज़ करेंगे तो आपको 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं पर्सनली कुको FM में इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन एडिक्शन पूरा खत्म हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। और ये शानदार ऑडियो बुक, सब कुछ पता चल जाएगा, इसको आप ज़रूर सुने। ओके, तो इसका नाम है रविंदर कुमार। कौन है ये? 2008 में यूपी कासगंज से ये यहाँ पे आया था, ठीक है। ये केरला नहीं है, कराला है, याद रखिएगा। तो 2008 में ये आया। पिताजी लेबर और माताजी मेड, घरों घरों में काम करती थी। 18 साल का था 2008 में जब यहां पे आया था। अब उस समय इसने पॉर्न देखना शुरू किया, हॉरर पॉर्न, ठीक है। और वहां से इसका दिमाग जो है वो खराब हुआ। यहां पे आया, ड्रग्स के नशे में चूर, शराब के नशे में चूर। पहला इसने क्राइम किया कार्ला में ही, उत्सव विहार का रहने वाला, कार्ला में ही। अब ये इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था? ये झुग्गियों में जाता था, ठीक है। जितनी भी झुग्गियां थी ना, वहां पे रहता था, अलग अलग झुग्गियों में रहता था, दोस्त यार थे। और रात 8 बजे से 12 बजे तक ये शिकार पे निकलता था। शिकार कैसे करता था भाई? देखो, ये गरीब घर के बच्चे थे,
तो 10-10 रुपए का भाई टॉफ़ी लोगे बेटा, चॉकलेट लोगे। छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पता, 6-7 साल के बच्चे, तो उनको ले जाता था, उनके साथ रेप करता था। पहली बार इसने एक 12 साल की लड़की के साथ जब रेप किया तो ये पकड़ा नहीं गया 2008 में, तो इसको मोटिवेशन मिला। और आपको बताते हुए बहुत सारे, ये हरियाणा, दिल्ली के बहुत सारे एरिया ये गया। बेगमपुर में जो रेप किया इसने, ठीक है, जो 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया, वो केस सामने आ गया। और आप ये समझिए ढेरों सीसीटीवी फुटेज थी, उसमें ये पकड़ा गया। आप समझिए कि उस लड़की के पूरे शरीर पे निशान थे, छोटी सी लड़की, फोर्सफुल पेनिट्रेशन था। और उसके बाद उसको मार के फेंक दिया जब उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की। एक लड़का, 4 साल का लड़का, उसका स्लिट, ये जो होता है ना थ्रोट, वो काट दिया, ऐसे गला काट दिया और इसको फिर गड्ढे में फेंक दिया, सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। वहां पे फिर पुलिस ने लाश जो है वो बरामद की। 2 साल से 12 साल तक के बच्चों को ये टारगेट करता था। इसके विक्टिम 2 साल से 12 साल के बच्चे थे। बड़े बच्चों को भी, एक तो 14 साल के बच्चे, एक पार्टी में गया था, वहां पे एक 14 साल के बच्चे के साथ इसने टारगेट किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो ये इतनी खतरनाक कहानी है। तो इंटरोगेशन में जब ये पता चला किस तरीके से, छोड़ता ही नहीं था ये, विक्टिम्स को बिल्कुल भी छोड़ता नहीं था ताकि आइडेंटिफाई ना हो पाए। और ये अलग अलग राज्यों में भी गया, हर दिन 40 किलोमीटर चलता था ये, ताकि इसको शिकार मिल जाए। ये इसका दिन का रूटीन था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। और ये बता रहा है कि मैंने जिनका भी मर्डर किया, जिनको भी मारा है, जिनका बलात्कार किया, फेंका, उन सब के चेहरे मुझे अच्छे से याद हैं, एक एक के चेहरे मुझे अच्छे से याद है। वो जो आखिरी पल में जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो सब मुझे याद है। ये इसने बताया है, ठीक है। तो कोर्ट ने यही बोला है कि 6 साल की लड़की है, हेल्पलेस, पूरी बॉडी पे मार्क्स, ये मॉन्स्टर है, इसके ऊपर कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। ऑफेंस जिस तरीके से कमिट किया, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप। 2015 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, तिहाड़ में ही है तब से, आपको ये भी बता दूं, ये तिहाड़ जेल में ही है। और ऑफेंस जो है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर होता है तो फिर फांसी दी जाती है। अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है, जैसे निठारी में तो क्या हुआ था आपको पता है ना, कि उसमें तो सुरेंद्र कोहली, वो मैंने क्राइम वर्ल्ड पे कवर भी किया, आप देखिएगा। तो सुरेंद्र कोहली और जो वो ना था, जो उसका मालिक था, उसको तो लगा फांसी हो गई थी, लेकिन जब मेरठ में फांसी होने वाली थी, रात में ही पिटीशन डाल दी कि नहीं नहीं, इसको सुनवाई का मौका नहीं मिला, ह्यूमन राइट्स, ये चीज़ है। तो इसको उम्र कैद की सज़ा मिली है और सही भी है। मेरा मानना ये है कि जो इस तरीके का क्राइम करते हैं, जो ऐसा ग्रूसम रेप करते हैं, उनको पता है क्या करना चाहिए। जैसा उन्होंने दूसरों के साथ किया वैसा ही इनके साथ पता तो चले। जंको फरूटा का जो रेप केस था, इतिहास का सबसे दर्दनाक रेप केस, वो मैंने क्राइम वर्ल्ड चैनल पर कवर किया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देखिए उसको। तो ऐसे लोगों के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। तुमने जैसा किया है वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। तुमको दर्द पता चलना चाहिए, ठीक है। ये लोग तो ये क्या है, ठीक है, उम्र कैद हो गई, उम्र कैद वैसे फांसी से बेटर उम्र कैद होती है। अब आप बोलेंगे सर क्या बात करो, फांसी में तुरंत जान चली जाती है, उम्र कैद में भाई जेल किसी नर्क से कम नहीं है, इंसान तिल तिल के मरता है। डांसिंग ऑन द ग्रेव आपने डॉक्यूमेंट्री देखी अमेजॉन प्राइम पे, उसने वो जो परपेट्रेटर है वो क्या कह रहा है, अक्यूज्ड है कि मैं इससे अच्छा तो मुझे एकदम से मार देते, मैं 25 साल से हूं एकदम। तो लेकिन जैसा इन्होंने किया, जैसा इस शैतान ने किया, वैसा ही इन लोगों के साथ होना चाहिए, तब जाके इनको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। ऐसा कोई लॉ लाना चाहिए। ये तो ऐसे क्या है, छूट गए, कुछ नहीं पता, कुछ लोग बेल पे बाहर चले गए, कई बार ऐसा होता है ना। और हमारे कानून को तो सख्त होना ही पड़ेगा। तो पुलिस ने जब इंटरोगेशन की, तो पुलिस हर कोई, सब किसी ने राहत की सांस ली है और यही बोला है कि ऐसे जो शैतान है खुले घूम रहे हैं और ये समाज के लिए बड़े डेंजरस हैं। और आपको बता तो ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हो सकता है अभी हो भी रहे हो। तो ये है, और जितने भी जो भी विक्टिम्स थे, ठीक है, वो सब गरीब घर के ही थे, सब झुग्गियों में रहने वाले, और बेसिकली जो लेबरर्स होते हैं, ठीक है, उनके बच्चे 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल, ये चीज़ है। तो अच्छी बात है, इसको सज़ा मिली, सज़ा मिलनी भी चाहिए। बाकी ये शानदार ऑडियो बुक क्राइम कैपिटल आप ज़रूर सुने कुकू FM पे। और जैसा कि हमने बताया, अभी SGS 50 कूपन कोड
जैसे ही आप यूज़ करेंगे 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं और ज्ञानी बने, ठीक है, क्योंकि इस ऑडियो बुक में सब कुछ दिया है। थैंक यू सो मच।